आप सबको पता होगा कोविड-19 महामारी की मार राष्ट्र राजधानी दिल्ली झेल रहा है, पर उससे ज़्यादा चर्चा का विषय दिल्ली के बॉर्डर बने हुए हैं। जी हाँ, बुराड़ी का ग्राउंड, जो कि संत निरंकारी के संदेशों के लिए जाना जाता था, जहाँ से सद्भावना का संदेश, जहाँ से एकता का संदेश दिया जाता था, उन सब माहौल के बीच में किसानों का जमावड़ा। जी हाँ, लगभग पूरे देश से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के साथ अपनी मांगों को लेकर इस काले कानून के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। इन सब बातों के बीच में उत्तराखंड, जो कि प्रकृति के गोद में बसा हुआ राज्य है, जो कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, उन खंड के बासमती के चावल हों या फिर वहाँ के गन्ने हों, उसकी मिठास को भरने की जिम्मेदारी बाजपुर के किसान उत्तराखंड राज्य में 13 जनपदों का प्रतिनिधित्व करते हुए किसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सब बातों को लेकर उत्तराखंड का, जो कि मेरा गृह कर्मभूमि के रूप में भी मेरे लिए है, वहाँ के किसानों का, जो आप ये टेंट मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये टेंट कोई ऋषिकेश के नदी के किनारे लगाया हुआ ये कैंप है किसानों का, जहाँ पर घर वालियों को याद करते हुए, प्याज के काटते हुए आंसू भी निकलेंगे, उस छौंक भी लगेगी लहसुन की, और लहसुन की छौंक भी लगेगी, समोसे की गर्माहट भी होगी, मिर्च का तड़का भी होगा और किसानों की जायज़ मांग भी होगी। आप लोग बताइए, अपना सब परिचय दे दीजिए और उत्तराखंड को कितना मिस कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, कैसे परिवर्तन करा जाए, और ख़ास करके 2022 में जो सरकार कह रही है कि आय को दुगना कर दिया जाए, तो बात सरकार की भी रह जाए और किसान की भी हो जाए। सरकार का मुख्य टारगेट है आय को दुगना करना, और आपका मुख्य टारगेट है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल जैसे पहले की मिलता रहे वैसे ही मिलता रहे, और वैसे ही मिले, उसमें जो बेसिक परिवर्तन होते रहते हैं वो मिलते रहें। तो बताइए कैसे? ऐसा है सर, जब मोदी सरकार फेल हो गई ना, उसने सपना दिखाया भी 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेगी। जब मोदी जी ने हिसाब लगाया भी आमदनी दुगनी तो छोड़ो, पहले से भी कम हो गई है, तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया भी जिसके अंग्रेजी में उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस ऐसे बना दिए कि हमारी समझ में तो किसी के आए नहीं। अब उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हमने काफ़ी बारीकी से पढ़ा। उसे MSP का कहीं पर जिक्र ही नहीं करा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोदी जी ने मन बना लिया है कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरे हिंदुस्तान की ज़मीनें लुटाने का मूड बना लिया है। किसान ये होने नहीं देंगे। उत्तराखंड से हम आए हैं, बाजपुर से आए हैं। हिंदुस्तान की पहली कोऑपरेटिव चीनी मिल बाजपुर में लगी थी जी, बिल्कुल 59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस चीनी मिल से पिछले 60 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारी हो रही है सोसाइटी के माध्यम से। एक चीज़ बताइए, आप उत्तराखंड के बाजपुर से ही उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी आते हैं। हाँ जी। क्या स्थानीय सरकार, डबल इंजन की सरकार, हाँ जी। इस बातों को समझा पाने में उसके मंत्री, उसके नेता, उसके गणमान्य लोग क्या सिर्फ स्वागत समारोह में ही बिजी रह जाते हैं, या इस बात को समझा पाने में नाकाम है? बीजेपी में जी कोई मंत्री नहीं है, 2 ही आदमी हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं और उस पार्टी को चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। किसी भी मंत्री की कोई सुनवाई नहीं है। एक नाम का ओहदा लिया हुआ है कि हाँ जी कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो अरविंद पांडे हो, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे मैं कह रहा हूँ इस देश का कृषि मंत्री भी है, वो भी कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। देश के कृषि मंत्री का नाम क्या है सर? तोमर। पूरा नाम बता दीजिए, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनसे आप मांगों को मनवाना चाहते हैं। आपने सुना कि उन बातों को, इनका कहने का तरीका बार बार, जहां देश के गृह मंत्री एक राज्य के छोटे से शहर के मेयर के चुनाव के लिए सड़कों पर रैलियां करते हुए देखे जा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री देश के उस वर्ग को छोड़कर देव दीपावली, देव उत्थान को मनाने के लिए बनारस के घाटों के ऊपर आज पहुंचे हुए हैं। ये वही वर्ग है जो GDP की माइनस की मार झेलने के बावजूद +3, जी हाँ, अंकों में मैं बोलूँ तो +3 में चलने वाला मात्र GDP सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र की है। बाकी सबकी GDP बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिर रही है। क्या उनको इस तरह से खुले आसमान के नीचे 8 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में, सड़क के किनारे, फ्लाईओवर के पास में, दिल्ली के अंदर एक खुले ग्राउंड में, खुले जेल में छोड़कर अपने अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्तता दिखाना किस तरह से जायज़ है? इसके विरोध का प्रतिनिधित्व पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी हो, पर यह पंजाब में ही सीमित न रहकर भारत के 29 राज्य, वो 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। कौन होगा वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व जो इन बातों को समझाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर इस कानून को वापस संसद के दरवाजे लौटा दिया जाएगा? ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। बुराड़ी के ग्राउंड से अभिवाक जनतंत्र के लिए मैं अभिजीत चौधरी, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ।